8 दिसंबर 1997 सायकालीन बेला में परम पूज्य स्वामी जी महाराज के अमृत वचन। गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो दाम निज अपना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना। लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर वो ना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दान ये करना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा मेरी ये मन गटू में, किसी का जीत ना कठिना। करो तुम इसी के पीछे, और सब ही यतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहले, मोर घट सब को सुनना। मान दो बात ये मेरी,
करे मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे तो हो गगना, गुरु का ध्यान करे प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बच्चे और बच्चियों, जो सत्य है और सच है उसे तो मानना ही पड़ेगा। वो छुपाया नहीं जा सकता, न बुलाया जा सकता है। जो सच है वो सच है। ये मानो अनमोल शरीर ये थोड़े दिन के लिए आपको दिया गया। बहुत युगों की तपस्या, बहुत युगों के पुण्य, बहुत युगों की सेवा, बहुत युगों की सतता, जब एक एक कण पुण्य का जब जमा हो गया तो आपको अब की बार ये अनमोल मनुष्य शरीर दिया गया। और उसने कहा जितने मनुष्य शरीर दिया कि ये लो तुम शरीर, मैं तुमको अधिकार देता हूँ, अब की बार मेरे शरीर में रहकर अपनी जीवात्मा को पार कर दो। मेरा शरीर मुझे शुद्ध और साफ दे दो। मैंने तुमको शुद्ध और साफ दिया, वैसा ही अपना काम करके लौटा दो। मेरे शरीर को, मेरी इंद्रियों को गंदा मत करना। और अपना काम करो, जब मैं आऊं तो मुझे खुशी खुशी से वापस कर दो। तो ये बच्चे बच्चियों मित्र लोग हैं। ये जब महात्मा आते हैं तो आपको ये भौतिक जिस संसार में तुम रह रहे हो और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उसमें बस रहे हो, उसका बोध कराते हैं और बताते हैं कि ये संसार तुम्हारा नहीं है। उतना ही बरतो, उतना ही व्यवहार करो, उतना ही काम लो जिससे आपका शरीर चल जाए, शरीर आपका जीवित रह जाए जब तक समय रहे। तो निरोगी होने के लिए कहा गया, रोगी के लिए नहीं। ऐसे अपने संयम रखो, नियम रखो खान पान कि शरीर आपका रोगी ना होने पाए, ये ठीक ठाक रहे। जब ठीक ठाक रहेगा तो समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। और ये मकान आपका है नहीं। जब अपना ये मकान नहीं है तो जितने भी मकान औरों को मिले हैं मनुष्य शरीर, वो भी आपके नहीं है और ना आप उनके हो। अगर आपने काम कर लिया अपना उसकी दी हुई दौलत से तो आप की ख्याति है। और आपने अपनी सूरत का, जीवात्मा का काम नहीं किया, संसार के कूड़े कचरे इकट्ठे करते रहे और कूड़े कचरों में रमे रहे, तो बस समझ लो कि कोई आपका नाम नहीं लेगा। इसलिए बहादुरी और होशियारी है कि बचा हुआ समय हमारे काम आ जाए, और वो है भजन, प्रभु की प्राप्ति। उसका सही सीधा रास्ता और सच्चा सबके पास है।
ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके पास उसके पाने का, उसके पास जाने का रास्ता न हो। लेकिन रास्ता जब आप भूल चुके हो तो आपको मिलेगा नहीं, न किताबों में मिलेगा, न कोई पढ़ने लिखने वाला देगा, न आचार्य देगा। जो अनुभवी पुरुष होगा, जिसने अपनी जीवात्मा को जगाया और जिसने जगाकर उसको प्राप्त किया, वो तो बताएगा। बाकी किसी को मालूम है ही नहीं, तब भी आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो खोज और तलाश हमको ऐसे ही करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई मिल जाए और सीधा रास्ता हमको दया मेहर से मिले, तो फिर उसके लिए आप तड़प, दर्शन दीदार के लिए थोड़ी तड़प होना चाहिए। कैसी तड़प हो कि छोटा बच्चा माँ की गोद से अलग कर दिया जाए और कोई ले जाए, तो माँ इस तरह पागल हो जाएगी कि वो अपने पति और बच्चों को और को कुछ नहीं समझती और खाना पीना त्याग देगी। गाय का बच्चा अगर उससे अलग कर दीजिए तो वो कितनी हुड़केगी और वो रोएगी कि मेरा बच्चा किधर चला गया। तो तुम प्रभु के लिए, जिसकी ये अंश है जीवात्मा सूरत, उस प्रभु के लिए नहीं हुड़कते हो, उसके लिए नहीं तड़पते हो। तो ये बताओ कि फिर कैसे मिलेगा। जब रास्ता मिल जाए तो दरवाजे पर बैठ कर के तुम हो रो, वही रास्ता सुलभ आसान हो जाएगा। और जब तड़प पैदा होगी तो दरवाजे खुलते जाएंगे और आप चलते जाओगे और नाम डोरी आपकी पकड़ में आ जाएगी। ऐसे रास्ता तय होता है। और जितने भी आए वो पूरे हुए, सब रोए, सबने रोया, बहुत तड़प हुई। आप उसको तो जानते नहीं हो, लेकिन इसी से अंदाजा करो कि मेरा बच्चा चला जाए किसी का तो कितना तड़पता है। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए, मालिक के लिए नहीं। और जो मालिक के लिए तड़पता वो मालिक को पाता, उसे मिलेगा। तो रास्ता मिलना चाहिए, उसकी खोज तलाश हम नित्य है सदा करते रहे। कहीं ना कहीं जब आप करोगे खोज तलाश तो कहीं ना कहीं किसी के जरिए से वहाँ पहुँच जाओ और सीधा सरल रास्ता आपको मिल जाएगा। फिर आप लगन के साथ, प्रेम के साथ, जिज्ञासा, श्रद्धा, प्रेम, प्यार, प्रतीत, विश्वास कि रास्ता हमको सच्चा मिला, अब हमको ये करना, ये भजन करना, तो वही चीजें सब आपके लिए सुगम सुगम पंथ, मोह पामे प्राणी, सुगम रास्ते से मुझको प्राप्त कर लेते। लेकिन जब चाहनी होती है, तड़प नहीं होती है, तो वही चीज आपके लिए मुश्किल हो गई। और ये तड़प और चाह कौन पैदा करेगा? महापुरुष, वो पैदा कर देंगे। ये जीव में इतनी तड़प, इतनी चाह कि उसके लिए सुलभ हो जाएगा। पापों का घड़ा कैसे फूटता है वो देखने को मिलता है। जब आँख खुलती है तब घड़ा देखने को मिलता है ये कैसा फूटता है और कितना बड़ा घड़ा है जिसमें ये सब आपने भर करके रखा, और किस तरह की उसमें बदबू है और अग्नि है, कैसी ज्वाला, कैसी कैसी उसमें ज्वालाएं भरी हुई हैं भांत भांत की। तब साधक को ये मालूम होता है कि बिना महापुरुषों के ये काम होना बड़ा संभव है, हो ही नहीं सकता। और महापुरुषों की पहचान आपके पास है नहीं, क्योंकि आपके पास बुद्धि नहीं है, ना आपके पास आंखें कि आप महापुरुषों को पहचान लेंगे महापुरुष कौन है। इसलिए धीरे 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 खोजते 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 मिल जाएंगे। तो जो मेरी इच्छा होगी वो मेरा काम होगा। और जब इच्छा ही खोज की समाप्त कर दी, लेकिन महापुरुषों को खोजना,
परमात्मा तो ऐसे मिलेगा ही नहीं, चाहे जितना ढूंढिए वही मिलेंगे महापुरुष, उन्हीं से मिलेगा। क्योंकि परिचय तो वो देंगे, भेद तो वो बताएंगे, नाम से जोड़ेंगे, रास्ता दिखाएंगे, सुथी सफाई करेंगे, घट का भेद बताएंगे, सब काम वही करेंगे, उन्हीं से मिलेगा और कोई रास्ता है नहीं। अब तो हम भूल भटक गए। तो मोटी बात, जो महात्मा आए उन्होंने सबने आकर के बताया, सबने कहा कि मैंने प्राप्त किया, मैंने प्राप्त किया, मैंने प्राप्त किया। जगजीवन राम हुए, चरणदास हुए, सहजोबाई हुई, उन्होंने साफ कहा कि मैंने तो गुरु की कृपा से पाया। और मुझे कहाँ मिला? अंड पिंड ब्रह्मांड कहते हैं उसके पार मुझको मिला। मैंने मृतलोक को भी देखा और अंडलोक को भी देखा और ब्रह्मांड को और पार ब्रह्मांड को भी देखा। कहीं भी मेरा प्रभु नहीं मिला, लेकिन परे मैंने गुरु की कृपा से उसको प्राप्त कर लिया। तो जिन्होंने पाया उन्होंने सबने कहा। इतने सबूत, इतने प्रमाण है उन महात्माओं के कि आप उनसे बच करके कोई जा नहीं सकते। किताबें तो एक ही है कि भाई उन्होंने वेद बना दिए, 6 शास्त्र बना दिए, 18 पुराण, ये तो इतने ही महात्माओं की तो बहुत किताबें, बहुत उनके प्रमाण है। वो तो जो भी आएगा वो प्रमाण दे देगा, ताकि आपको ये हो जाएगा कि यही रास्ता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। अच्छा, किताबों में ये रास्ता है नहीं, क्योंकि ब्रह्मा भी भटक गए, शिव को तो मिला ही नहीं, विष्णु को भी नहीं मिले, और ब्रह्मा भटक गए, उन्होंने भी देखा। उन्होंने तो एक आवाज़ सुनी, उस आवाज़ से उनको ये हुआ कि जो हम बोले वो लिख दो, वो उन्होंने लिख दिया। बाकी उनको भी पता नहीं कि ईश्वर कहाँ है, उनको भी मालूम नहीं कि ब्रह्म कहाँ, उनको भी पता नहीं है कि वो पार ब्रह्म कहाँ। जब वो आद्या महाशक्ति का ही पता नहीं जान पाते, तो ईश्वर और ब्रह्म की बात तो बहुत दूर रही। इनको काम दे दिया है कि सृष्टि का काम अपना करो, अगर ये उनको प्राप्त कर लें तो उसी दिन छोड़ देंगे, कोई सृष्टि का काम नहीं करेंगे, उत्पर प्रलय पालन का। तो ये सब चीजें अंदर, जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र खुलता है, तो ये ज्यों की त्यों जैसे बाहर की दोनों आंखें बंद हो और खुल जाए तो सब कुछ दिखाई बाहर का देने लगता। इसी तरह से हमारी अंदर की तीसरा नेत्र आंख बंद हो गई, उसकी वजह से परमात्मा और उसकी सृष्टि निराकार है। लेकिन सही बात यह है कि आंख खुल जाए तो साकार है, वो कभी निराकार हो ही नहीं, वो साकार सदा रहता है। लेकिन अब आंख बंद है तो क्या किया जाए? इसलिए आप लोग कहते हो कि निराकार है, लेकिन जो देखता है, जिसकी आंख खुल गई, वो निराकार नहीं कहता। वो तो कहता है कि भाई वो तो आत्म साकार है, ये शरीर की आंखें तो नहीं है। शरीर की जो आंखें, जो शरीर का सामान है, वो तो दिखाई देगा, लेकिन आंख खराब हो जाएगी तो सब निराकार हो जाएगा। यही है अंतर सूरत के लिए भी, क्योंकि सूरत तो चेतन है, वो तो ना 5 तत्व है, न जल है, न पृथ्वी है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश, न वो सोना है, न चांदी है, ये कुछ भी नहीं है। और ना वो कोई लिंग शरीर उसका है, 17 तत्वों का, 10 इंद्रियां, चतुसंताकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये भी नहीं उसका। और उसके बाद सूक्ष्म शरीर 9 तत्वों का, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये भी ईश्वरत का नहीं है। फिर इसके बाद में जो कारण शरीर है 5 तत्वों का, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, को भी सूरत का नहीं। तो सूरत के इनमें से कोई भी तत्व नहीं है, इनकी वो है, वो तो इनके परे की है। और वो चेतनी चेतन है, वहाँ के जड़ का नाम निशान नहीं, अंधेरे का नाम निशान नहीं हुआ, अज्ञान का नाम निशान नहीं हुआ। वो तो सुंदर ही का सुंदर, वो तो सूरत चेतन है। तो जब तक इससे निकाल करके न ले चलो, तब तक सूरत का वास्तविक जो है उसकी चेतनता और स्वरूप और उसकी शक्ति, उसका प्रकाश, अगर ये सूरत यहाँ जाग जाए। इधर देखो मेरी तरफ, दोनों आंखों के ये बीच में बैठी है,
दरवाजे पर। इधर तो पिंडलोक है, उधर अंडलोक है। अंडलोक कहते हैं स्वर्ग वैकुंठ को और पिंडलोक कहते हैं मृतलोक को। तो बीचों बीच में बैठी हुई है और बीच में सिर्फ फैसला है हृदय का। आकाश है वही उसका हृदय। उसमें कूड़ा कचरा भर लिया आपने, इसलिए वो चीज़ बंद हो गई। और कूड़ा कचरा ना होता, आप निर्मल करते रहते तो बिल्कुल आकाश साफ रहता, तो आपको सामने दिखाई देता, सामने स्वर्ग, सामने वैकुंठ सीधा दिखाई देता। दरवाजे पर आप बैठे हो और आपने कभी चेष्टा, कभी कोशिश और प्रयास, कभी आपने तलाश या किसी से पूछताछ नहीं की कि भाई हम स्वर्ग जा सकते कि नहीं जा सकते। तो सीधा साधा काम। तो जब यह तुरंत ये जाग जाएगी, खड़ी हो जाएगी और सामने ही गुरु के चरण कमल और उनमें बहुत प्रकाश। तो जब ये चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है तो ये सूरज और ये चांद हजारों ये खड़े रहे तो उसके सामने कुछ नहीं, उसमें कोई, इसमें कोई प्रकाश नहीं है। इतना प्रकाश इस सूरत में है जो दोनों आंखों के पीछे बीचों बीच में जो आपके अंदर बैठी हुई है उसमें इतना प्रकाश है। लेकिन पर्दों में जब ढक गई तो उसका सारा प्रकाश और सारी शक्ति इस जड़ चीजों में लोप हो गई। अब वो अचेत हो गई, कोई उसको होश नहीं है, इस तरह से बच गई। तो महात्मा इसको निकालते हैं, बरामद करते हैं कि कैसे इसमें से निकलेगी। तो रास्ता बताकर धीरे से, यानी अंतर नाम की धुनी धीरे धीरे सुना करके, उसका अभ्यास करा के, सुना करके इसको इसमें से निकालती है। तो जब ये निकलती है और सिमटती है तो अपने को पता चलता है कि ये चट 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 जैसे टूट रहा है। ये जैसे सूखी लकड़ी को तोड़ दीजिए, ऐसा मालूम होता है कि आवाज होती है इसमें, चट चट, और खिंचाव होता है, खिंचाव। तो ये तुरंत उसी का तत्व है, उसी का जर्रा है शब्द का। तो ये उसमें मिलना चाहती, लेकिन बीच में पर्दा है जो कर्मों का वो मिलने नहीं देता। और महात्मा उसको, इस पर्दे को साफ करेंगे जब आप दरवाजे पर बैठने लगोगे तब, और बस सीधा मिला देंगे आप। तो उस नाम के साथ में आप जुड़ोगे, जुड़ जाओगे, पकड़ोगे, फिर पकड़ने लगोगे। उसमें से मतलब है कि जीवन दान, जीवन दान का मतलब अमृत पीने को मिलने लगता है। तो यही सूरत में बलिष्ठ, बलवान होने लगती है। तो इसमें इतनी शक्ति और इतना प्रकाश है, लेकिन इसके अंदर लोप हो गया और ये फैल गया चारों तरफ, जुग जुग से फैलता चला रहा। कहाँ कहाँ आपने उसको बिखेर दिया, तकसीम कर दिया आपने। अब वहां से महापुरुष धीरे से सब जगह से ये खींच करके ले आते हैं और यहाँ ले आकर के उसको एकत्रित करते हैं। जब इसका यहाँ पर प्रकाश एकत्रित हो जाता है तो इतना बड़ा फोकस बनता है, जैसे मालूम होता है कि बहुत बड़ी लाइट रोशनी आगे फेंक रही है, गिर रही है। तो आपने ये कभी काम तो किया नहीं था, दरवाजे पर बैठ करके, और बस अभी तक दरवाजा नहीं मिला, वहीं से वापस लौट गया अंधेरे में। तो अंधेरे में जल हुआ तो ये मृत्यु हो जाएगी, और अंधेरे में रह रहे हो। इसलिए जो लोग आए हुए हैं ये नामदान भी ले लेंगे और कुछ भजन भी करेंगे। उन्होंने इरादा भी अपना बना लिया है कि अब कुछ शेष जीवन कुछ समय भजन में देना चाहिए, जिससे हम कुछ आत्म भला, कुछ आत्म हित, कल्याण कुछ कर लें। नहीं तो ये जीवात्मा वैसे ही मौका पाकर इस मनुष्य शरीर का व्यर्थ जा रही, एकदम अचानक में, और वह खड़ा हो जाएगा, निकाल बाहर कर देगा। तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो जो इच्छा लेकर के आप आए और रास्ता तो आपको सही मिलेगा, सही मिला, आगे मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं। अब यही है कि थोड़ा सा आपको लगन के साथ, तड़प के साथ जो बताया जाए उस काम को करो। गृहस्थ आश्रम में रहो, कल ये नहीं कह सकते हो भाई गृहस्थी में नहीं है। महात्माओं ने तो बदल दिया, पहले तो जंगल में चले जाते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जंगल में महात्माओं के नाम की बदनामी हो गई, तो गृहस्थ आश्रम ही में वो अपना काम करने लगे, यही रहने लगे। क्या जरूरत है बाहर जाने की, इनको बताओ यही रहो, यही तुम ये भजन करो, ये ध्यान करो, ये स्मरण करो, और शरीर से जीवात्मा को अलग करो। बात
नाम के साथ जोड़ करके और चलो उधर ले चलो। तो इसमें आप उनके लिए कोई बाधा भी नहीं, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। जो कुछ तुम मेहनत करते हो अपना शरीर के लिए वो करते हो, दूसरे से क्यों खाओ? अगर तुम खाओगे किसी का तो उसका देना पड़ेगा, तो जो वजन करोगे उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, उसमें से इसको आपको देना पड़ेगा। तो ऐसा काम क्यों करते हो? अपनी मेहनत करो, अपना खाओ, शरीर का पालन पोषण बच्चों का, और वजन करो उसको रिजर्व रखो। या कोई ऐसा धन आ गया, अन्न आ गया जो पाप का है, तो फिर तुमको डुबा देगा, वो उबारेगा नहीं। तो मेहनत मशक्कत का जो खाओगे उससे जल्दी काम हो जाएगा। इसलिए तो महात्मा कहते हैं कि भाई मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, और मतलब ये दिन में काम, बच्चों की सेवा, और थोड़ा समय बचा के लो ये वजन कर लो। सीधा रास्ता, इसमें कोई इधर उधर कर। लेकिन तुम्हारी वासना इतनी अधिक फैली हुई है कि पता नहीं कि तुम क्या चाहते रहते हो और क्या उससे मिलेगा। अभी तक कुछ नहीं मिला तो आगे मिलने वाला क्या? जब सुख अभी तक नहीं मिला, शांति अभी तक नहीं मिली, तुमको तुम्हारा कल्याण अभी तक नहीं हुआ, तो आगे क्या होने वाला? उतना ही बरतो जितनी जरूरत है, उतना ही काम करो, उतना ही फंसो, उनका भी काम चल जाए, आपका भी चल जाए, और भजन भी हो जाए। सीधा साधा काम। तो कल हमने अपील की थी कि आप लोग शाकाहारी रहना। शाकाहारी में मतलब जितने अनाज, जितनी सब्जी, जितने फल, घी और दूध आप 100 बार खाओ। मैंने तो मना किया नहीं, 100 बार खाएंगे, लेकिन शाकाहारी रहो। शुद्ध आहार करो, अशुद्ध नहीं। अशुद्ध आहार से बुद्धि, मन, चित्त, इंद्रियां गंदी हो जाती है, अज्ञान हो जाता है, और फिर जीवात्मा बोझ से लद जाती है। तो फिर कोई साधन तो कर नहीं सकता, तो शुद्ध आहार होना चाहिए। फिर बीड़ी है, तंबाकू है, हुक्का है, पी सकते हो, पियो। ऐसा कोई नशा मत करो जो बुद्धि पागल हो जाए, बस इतना ही तो आपको समझना है कि जब बुद्धि पागल हो गई तो आप किसको पहचानोगे? घर में बच्ची है, बच्चा है, माँ है, कोई और है, बहन है, ये मतलब कोई और आ गया तो उसको भी नहीं पहचान सकते हो, और गाली गलौज करोगे, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो आप ऐसा कोई नशा मत पियो। बीड़ी तम्बाकू अगर पीते हो तो आप पियो, नहीं पीते हो, नहीं आपने पिया तो मत पियो, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। आदत खराब हो जाएगी तो उसके लिए एक नया रास्ता क्यों निकालते हो? अरे भाई खाना खाओ आप, ये सब चीजें आपके लिए लाभकारी हैं। तो शाकाहार से शरीर निरोगी रहता है, अशुद्ध आहार से रोगी हो जाता है, इसको समझ लो। और फिर यह है कि जब आपने अशुद्ध आहार जिसको तो वो प्रेत लग गए। अब प्रेत लगे हैं तो अब आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, दवा खा रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, ऑपरेशन कर रहे हो, लेकिन लगे हो, कहता भी है कि तुम ठीक नहीं हो सकते हो चाहे जितना दवा करो, और खर्चा भी कर रहे हो, पैसा भी नहीं है, फिर रोते हो, चिल्लाते हो, स्त्री भी चिल्लाती, बच्चा भी, तब तक बच्चे भी चढ़ बैठा, तब तक स्त्री पर अब एकदम से चढ़ गया तो भूत बहुत लगे हुए, क्योंकि पहले तो हिंसा नहीं होती थी, अब इन दिनों में 3 साल से हिंसा हो रही है बहुत जोरों के साथ। तो प्रेत लग गए। अब वो पता है कब चलता है, आपको तो मालूम नहीं होने देगा कि प्रेत लगा इसको, प्रेत लगा इसको, प्रेत। तो महात्मा जानते हैं कि लग गया इसको दवा लाभ नहीं करेगी चाहे जितनी खाएगी। कहीं खा करके जाओ, बाहर विदेश में जाओ, देश में जाओ, डॉक्टर है, वैद्य है, हकीम है, लेकिन प्रेत लगा तो ठीक नहीं हो सकते। इसकी जुक्ति ठीक करने की अलग है। तो हिंसा करोगे तो ये लगेंगे, और शाकाहारी रहोगे तो इनको क्या जरूरत है? फिर वो प्रेत नहीं होंगे। अकाल मृत्यु से ये सब जीव प्रेत हो जाते हैं। मनुष्य की अकाल मृत्यु हो, जानवर की हो, पंछी की हो, सब प्रेत योनि में, क्योंकि शेष योनि प्रेत ही है। और उनको किसी को साल भर, 2 साल, किसी को 10 साल, जब ये योनि पूरी हुई तो उसके बाद हिसाब होता है। हिसाब होने के बाद में अगर मान लो प्रेत योनि मिली हुई तो 500 बरस की, 200 बरस की, 400 बरस की, 1000 बरस की प्रेत योनि। और प्रेत योनि बड़ी खराब योनि होती है। इस तरह से अदला बदला ये सब जीव आपसे कर्मानुसार लेते रहते हैं और आपकी समझ में आता नहीं। और ये गहन इतना विषय है, ये इतनी जानकारी यानी मतलब बहुत कठिन है, ये पूरे महात्मा न मिल जाए तो किसी की समझ में नहीं आ सकता। ये पढ़ने लिखने और किताबों की बात नहीं है। ये तो जब वो ज्ञान
ज्ञान होता है, जब ज्ञान चक्षु खुलता है तब ये सब दिखाई देता है, तब समझ में आता है कि अरे ये क्या है। दुनिया कुछ सोच रही है, समझ रही है, और ये हो कुछ रहा। उधर कहते हैं स्वर्ग जा रहे हैं सब के सब सीधे नरक, सीधे वहां से दिखाई देता है सीधे नरक जा रहे हैं, और जमदूत और फरिश्ते पकड़ के लिए जा रहे हैं मारते पीटते। तो लोगों को तो कुछ पता है नहीं है, लोग तो जानते नहीं, बस ऊपर से वर्णनात्मक शब्दों से, यानी बाहर के जवान से कह डाला, वो है धुनात्मक। उसी से सूरत उतर करके आई है, और दोनों आंखों के पीछे बैठ करके जब इसमें फंस गई तो छूट गया, वो धुन छूट गई, वो नाम शब्द छूट गया, बस हमारी बारी फिरती। अब कोई इसका सहारा इसका नहीं है। इसलिए मैंने कल कहा था कि शाम को आपको नामदान देंगे। पहले तो बारिश भी होती रहे तब भी हम दे देते, पानी में खड़े रहते हैं तब भी हम देते, और खड़े खड़े भजन करा लेते, हमको कोई परेशानी नहीं। अगर आप तो आप देखते हो कि रात को चक्रवात आया तो मतलब ये है कि ये सब के सब ये डेरे जितने लगे थे और जमीन भीग गई, भीग में तो बैठे हुए। अभी अनुभव कर लेंगे, इनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, ये जिसको देखिए कोई शिकन नहीं, खुश है। ये क्या चीज, कुछ भी नहीं मुसीबत। ये मुसीबत क्या है, ये कुछ नहीं है, सब कुछ ये जो उनकी इच्छा हो। अच्छा हम भी बैठे रहे, वो टीन लगी थी, टीन झोपड़ी थी, उसमें ऊपर बराबर पानी हो गया तो उसमें से पानी गिर रहा, तो हम भी बैठे रह गए। तो हमने सोचा कि भाई आप कहोगे वो तो बाबा जी तो वहाँ बड़े आराम से होंगे, तो मतलब हमने का लोगों को दिखाया, हमने देखो ये पानी गिर रहा, देखो ये चीजें भीग गई, इसको उठाओ और इसको साफ करो। तो कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे साथ हम भी हैं, जब तुमको जब इस तरह का तो हमको भी वैसे ही है, हम उससे अलग थोड़ी है। लेकिन यह है कि हम चाहते ये है कि आप इससे निकल चलो, तो सीधा रास्ता पकड़ो, इसमें कोई बंधन वाली बात नहीं है। कपड़े मोटे पैरों में इन पैरों, हमको मना करते हैं आप, हमने तो कभी नहीं कहा कि आप मोटे महीन कपड़ा, मतलब ये है कि मत पहनिए, खाना जो है अच्छा से अच्छा खाइए आप, उसके लिए मना नहीं। हाँ ये जरूर है जो नुकसान की चीज़ है उसको मना करो, कि तुम बीमार हो जाओगे, रोग हो जाएगा, कोड़ हो जाएगा, कहीं सफ़ेद कोड़ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, तो तुम रोगे और चिल्लाओगे, फिर बड़ी मुश्किल होगी, फिर ठीक नहीं होगे, पैसा खर्च होगा और लोग तंग होंगे घर वाले। तो इसलिए देख करके ये कहते हैं भाई ये काम मत करो, और आप नहीं मानते हो तो आप अपनी इच्छा से कर लो, फिर वो तो आपको भोगना ही है, उससे बच कैसे सकते हो। वो तो उसने आज़ादी दे दी है, वो कुछ नहीं बोलेगा, ना मना करेगा ना आदेश करेगा, कुछ नहीं, जो चाहो सो करो, वो तो जो करोगे उसका भोग भोगोगे। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझ लो ठीक से, ये सीधा और सरल रास्ता है, तो उसको मैं देना चाहता हूँ। क्योंकि नाम देने में थोड़ा देर लग जाएगी और सत्संग होगा तो उसके लिए समय अलग चाहिए, तो नाम दान ले लो। बस दो चीज़ों से हमेशा बचते रहो, शाकाहारी रहना और कोई ऐसी नशे की जिससे बुद्धि पागल हो जाए वो उस काम मत करना, बस ना कि आप आराम से रहो। और जब आप रहने लगते हो तो ठीक होने लगते हो, तब ठीक होता है। लेकिन ऐसा होता है कि जिनको आपने सताया, जिनको मारा काटा, वो चिल्लाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा बदला दिए जाओ। तो उसके लिए रास्ता है, हम उनको कोई तकलीफ देना थोड़ी चाहते हैं कि उनको कोई तकलीफ दी जाए, तो हम सुलभ रास्ता बता देते हैं, इससे छोड़ जाएंगे तुमको, और उनका कर्जा भी अदा हो जाएगा, साथ छोड़ देंगे, कर्जा भी अदा हो जाएगा, तो तुम मतलब ठीक हो जाओगे। बड़ी मुसीबत है, बहुत कुछ। तो अब आप नामदान ले लो, जिनके पास जगह है बैठ जाओ, जिनके पास जगह नहीं खड़े रहो। अब नामदान ले लीजिए, जो जो परमात्मा का नाम बोलूँगा सब लोग एक साथ एक आवाज़ में बोलना। जो पुराने सत्संगी हैं, पहले जो नामदान ले चुके हैं, फिर से दोहरा लो, ताकि उनको भी मालूम हो जाए कि बहुत गलती करते हो आप। जब कभी किसी को बताने का समय आता है तो नीचे का नाम ऊपर, ऊपर का नाम नीचे, और ऊपर का रूप नीचे और नीचे का रूप ऊपर, आप उनको बता देते हो, ये ठीक नहीं है, सब याद कर लो। जो जो बताया जाए वो याद करो,
और वही आपसे कहा जाता है कि भाई इनको भी बता देना, और तुमने उल्टा सीधा बता दिया तो इनका नुकसान लाभ तो होगा नहीं। इसलिए वो सब तुम उसके जिम्मेदार हो जाओगे, कसूरमंद, गलती का। यूँ कह दो कि भाई हमको मालूम नहीं है, आप किसी और से पूछ लिए, ये तो ठीक है, लेकिन उल्टा सीधा मत कभी बताना। और जगह जगह नामदान होता है तो आप लोगों को सबको बैठना चाहिए था। ये प्रचारक प्रचार तो करते थे अपना जा कर के इधर उधर, लेकिन सत्संग नहीं सुनते थे। तो इनका मन मोटा हो गया। जब मोटा हो गया तो हमने कहा बंद करो, कोई प्रचार नहीं होगा। जब हम ही को सब काम करना तो हम प्रचार कर लेंगे, और ये तो इनसे हम सीधा मिलेंगे, सीधे इनसे मिलेंगे, सीधे बात करते हैं, और जो कुछ इनको कहना होता है सीधे कहते हैं, उसका हम जवाब देते हैं और सीधा इनको लाभ पहुंचाते हैं। फिर क्या जरूरत है आपको उल्टा सीधा करने की? तो कोई प्रचारक नहीं जाएगा, और ना आप किसी को बुलाइएगा। मैं सीधा अपना काम करूंगा, आप हमसे सीधा संबंध रखिए और देखिए आपको कैसा लाभ होता है। अब कुछ नहीं। अब इन दिनों में आपको भजन करना है, ये भजन का उपदेश हो रहा है कि भजन कर लो बच्चों, नहीं तो ये समय निकला जा रहा और आप समझ लो कि क्या होगा। आप तो हम कुछ कहना नहीं चाहते, तो नामदान ले लो। जो जो नाम बोलूँगा सब लोग एक साथ बोलना, आगे पीछे मत बोलना, सबकी आवाज़ एक साथ निकले। जो जो नाम बोलता जाऊँगा आप बोलते जाना, शुद्ध बोलना, और जब मैं चुप हो जाऊँगा तो आप भी चुप हो जाना। बोलो जय गुरुदेव। ये हवा बहुत तेज है। देखो आज रात्रि को 12:05 पर मंदिर में पूजन होगा। नीचे हिस्से में, और उसमें जो भी कुछ आदेश गुरु महाराज का होगा और वो जो प्रसाद बनेगा उनकी दया का, वो आपको रात को 12:00 पर शुरू हो जाएगा, तो आपको मिलेगा। उसको घर ले जाइएगा, संभाल के रखिएगा जैसे सोने चांदी। जब जब कोई ज़रूरत आए, मुसीबत तकलीफ, तो आप उसको अपने काम ले सकते हैं। बच्चों को, बच्चियों को कोई तकलीफ, कोई मुसीबत हो, उसकी जैसे लोग ले जाते हैं, और प्रेमी उनसे सुन कर के आपने पूरा सुन लिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वो बड़े लाभ की चीज़ है। उसको चूहा हुआ न खाने पाए। वो तो ऐसा है कि जब कभी परीक्षा करनी हो तो उसको फौरन ले आइए, और कोई बेहोश हो गया हो तो उसके कान पर मुंह लगाकर 10 बार जय गुरुदेव बोलिएगा, और प्रसाद को उसके मुंह में डाल दीजिए, तो धीरे से आँख खुल देगा, होश में आ जाएगा। लोगों ने परीक्षा करके खूब देख लिया, समझ ले, लेकिन जिसका जाने का समय है वो 1 मिनट रुक सकता है, फिर चला जाएगा। और जाने का जिसका समय अभी नहीं है, तो मतलब ये है कि होश में आ जाएगा, और फिर उसके बाद तो ये ऐसे काम में, सब काम में आएगा। संभाल के रखने की जरूरत है। बहुत से लोग इधर उधर कर देते हैं, भूल गए, रख दिया, छूट गया, कोई ले गया, कोई चूहा खा गया, तो लापरवाही। तो ये आपको जो बहुत चीज़ जरूरी भंडारे पर जो मिलती है, वो आपके काम आने वाली चीज़ है। और हम तो हैं ही आपके लिए, हम तो हैं ही। अरे हम तो मिलते ही रहते हैं, सब जगह मिलते रहेंगे, लेकिन कभी कभी आप नहीं आ सके, बच्चे नहीं ला सके, बच्चियां नहीं ला सकी, उस समय पर अकल काम नहीं करती है, तो इतनी तो अकल काम करेगी। ये बाबा जी ने कहा था कि प्रसाद को जरा काम में ले लेना तो तुमको आराम मिल जाएगा। तो आज आप लोग तैयार हो रहिएगा, 12:05 पर पूजन होगा, क्योंकि ये तो सब जानते ही हैं, आपको पता चल जाएगा उस समय पर। क्योंकि भंडारे की जो तिथि है वो रात 12:05 पर, वो 9 तारीख, 8 और 9 की रात को। वैसे अगर सुधी दशमी को ये होता रहता है हर साल। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।